मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं अपना वीडियो वाच्य परिवर्तन पर वाच्य पर लेकर के आया हूँ। तो वाच्य क्या है? वाच्य यानी कहने का तरीका। वाच्य अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो प्रकार के वाच्य होते हैं। इसमें वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है? कर्तृवाच्य क्यों? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य या क्रियावाच्य भी इसको कह सकते हैं। भाववाच्य को क्रियावाच्य भी कह सकते हैं। क्रियावाच्य ऐसा भी कह सकते। भाववाच्य, क्रियावाच्य, यानी क्रिया की प्रधानता रहने के कारण इसको क्रियावाच्य, भाववाच्य कहते हैं। प्रधान या क्या? प्रधान क्या है? जिनके अनुसार काम चले, यानी जिनकी बात की मान्यता ज्यादा हो, जिनकी ज्यादा वैल्यू हो, वो प्रधान कहलाता है। जैसे गांव का प्रधान, तो गांव में प्रधान की वैल्यू ज्यादा होती, प्रधान के अनुसार काम चलता है गांव का, तो गांव प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता के अनुसार काम चलेगा। कर्मवाच्य में कर्म की ज्यादा मान्यता होगी और भाववाच्य में क्रिया की ज्यादा वैल्यू रहेगी, मान्यता क्रिया की होगी। तो अब देखते हैं कि प्रधानता कैसी, यानी अब यहाँ चार्ट के द्वारा मैंने पहले से तैयार कर लिया है। इसका मतलब समय के महत्व को देखते हुए मैंने पहले से लेकर के तैयार कर लिया है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, यानी कर्ता के अनुसार कार्य होगा, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार कार्य होगा, और भाववाच्य यानी ये क्रियावाच्य में क्रिया के अनुसार काम होगा, यानी क्रिया की वैल्यू ज्यादा हो। अब देखते हैं यहाँ कि कर्तृवाच्य, यहाँ कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता किस में विभक्ति में रहता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में हमेशा होता है। तो ये देखना है कि जिस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो वो वाच्य सिर्फ और सिर्फ कर्तृवाच्य ही होगा, और जिन वाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति हो तो वो तो या तो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। अब कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया विभक्ति में हमेशा होता है। कर्मणि द्वितीया से कर्म हमेशा द्वितीया में रहता है। और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है तो कर्म में प्रथमा होती है, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, यानी कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। सबसे बड़ी पहचान है भाववाच्य की कि इसमें कर्म नहीं होता है। अब तीसरी बात की क्रिया का पुरुष वचन कर्ता के अनुसार रहता है, और यानी कर्तृवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार रहता है, यानी कर्ता किस विभक्ति का, किस पुरुष का, किस वचन का है, उसी के अनुसार अपना एक क्रिया भी इसी का अनुसरण करती है। यानी कर्ता के अनुसार सब काम होता है। जैसा कर्ता करेगा वैसे ही क्रिया भी को उसी का अनुसरण करना होगा। जिसकी प्रधानता होगी उसी की बात की मानता होगी ना। तो कर्ता जिस विभक्ति का, जिस पुरुष वचन का होगा, उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। और कर्मवाच्य में जिस विभक्ति, यानी तृतीया विभक्ति का कर्ता तृतीया में हो गया। कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तो कर्म के अनुसार क्रिया का भी पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होगा, यानी कर्म के अनुसार कार्य चलेगा। इसीलिए कर्म की प्रधानता है, क्योंकि काम किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार कार्य होगा, इसका मतलब इसकी प्रधानता है। बात इसकी मानी जा रही है, इसके अनुसार हो रहा है काम, कर्म के अनुसार हो रहा है, तभी तो प्रधान माना जाएगा कर्म। यानी प्रथमा विभक्ति में कर्म होगा तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की लगेगी। और तीसरी बात भाववाच्य का कर्ता तो तृतीया विभक्ति में होता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता है। सबसे बड़ी पहचान की, यदि कर्म नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य ही होगा। और इसकी जो क्रिया होती है तो ये स्वतंत्र रूप से होती है। ये हमेशा आत्मनेपदी एक वचन में ही
चलती है। तो आत्मनेपदी एक वचन में कैसे, जैसे लिखते, पठते, गम्मते, भूयते, गीयते, हंसते। तो इस प्रकार से आत्मनेपदी की एक वचन में हमेशा रहती है। अब देखते हैं अपन दूसरी बात कैसे समझते हैं अपन। मान लो यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्रिया यहाँ पर कैसी है, एक अविवाहिता लड़की की तरह जिसकी शादी न हुई हो। मान लो कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं होती है, तो किसके अनुसार चलेगी, पिता के अनुसार। और कर्ता यहाँ क्या है, पिता कर्ता को यहाँ पर पिता मानते हैं। पिता के अनुसार क्रिया पिता का अनुसरण करेगी। पिता जिस प्रकार के कपड़े पहनेगा तो उसी प्रकार क्रिया को भी उसी के अनुसार, औकात के अनुसार चलना होगा। ये नहीं कि पिता के पास औकात नहीं है और नहीं वो तो क्रिया, वो लड़की कहे कि मैं तो 4 व्हीलर में ही चलूंगी, तो कहने का मतलब कि वो पिता के अनुसार चलेगी। पिता की औकात कैसी, हैसियत कैसी, यानी पिता प्रथमा विभक्ति कि कौन पुरुष का कौन वचन का है, उसी के अनुसार क्रिया को उसी पुरुष और वचन में रहना पड़ेगा, यानी उसी स्थिति में क्रिया को भी रहना पड़ेगा। यानी कर्ता यहाँ प्रथमा विभक्ति के एक वचन का होगा तो इसको भी एक वचन का रहना पड़ेगा। और यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का है तो इसको भी द्विवचन का रखेंगे। और एक प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का होगा कर्ता, तो क्रिया को भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रहना होगा, यानी रखना पड़ेगा। और कर्म में द्वितीया हमेशा रहेगी। अब चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्ता में तृतीया विभक्ति में हमेशा रहेगा। तृतीया विभक्ति की एक वचन का हो, द्विवचन का हो या बहुवचन का हो, तृतीया विभक्ति में हमेशा होगा। अब और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्म के अनुसार क्रिया भी रहेगी। यहाँ पर अब क्रिया को यहाँ पर एक विवाहिता लड़की की तरह मान लेते हैं। कर्म हो गया पति यहाँ पर। तो अब बात पिता के अनुसार नहीं चलेगी। शादी के बाद यानी कर्म वाच्य में, इस वाच्य में मान लो शादी हो गई क्रिया देवी की, तो अब यह किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। जैसी हैसियत कर्म के होगी, यानी कर्म जिस स्थिति का होगा, प्रथमा विभक्ति में कर्म होगा, कर्म में जो विभक्ति होगी यानी कर्म की जो हैसियत औकात होगी, तो उसी औकात में कर्म के अनुसार क्रिया को भी उसी का अनुसरण करना होगा। यानी यहाँ पिता से उनका कोई लेना देना नहीं। अब शादी होने के बाद यानी क्रिया को पति की औकात में आना पड़ेगा। पिता की हैसियत छोड़ करके, पिता के घर की स्थिति छोड़ करके पिता से कोई अब लेना देना नहीं रह जाता है। जहाँ शादी हो गई लड़की की, तो यहाँ क्रिया देवी की शादी मान लो हो गई, तो कर्म का अनुसरण करेगी। कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति में रहता है, तो क्रिया को भी उसी प्रथमा विभक्ति का, उसी पुरुष और वचन का, जिस पुरुष में यहाँ कर्म होगा तो उसी का अनुसरण करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार उसको भी चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब प्रथमा विभक्ति में यहाँ कर्म रहता है, तो यहाँ कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, बाप पिताजी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो कर्म का यानी अपने पति के अनुसार क्रिया को चलना पड़ेगा। प्रथमा विभक्ति में कर्म रहता है तो क्रिया को भी प्रथमा विभक्ति में रहना पड़ेगा। जिस पुरुष वचन का कर्म होगा तो उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी रखनी पड़ेगी। तीसरी बात कि क्रियावाच्य भाववाच्य में कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति नहीं, कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है। कर्ता कैसे में रहता है, तृतीया विभक्ति में रहता है कर्ता, और इसमें कर्म का अभाव होता है। कर्म होता ही नहीं है। जहां पर कर्म न दिखाई दे तो आंख मूंद के भाववाच्य कर सकते हैं अपन। तो कर्ता तृतीया विभक्ति में रहेगा, या तो प्रथम पुरुष, या तो एक वचन का, या द्विवचन का, या बहुवचन का हो। अब ये क्रिया यहाँ पर कैसी होगी, हमेशा आत्मनेपदी एक वचन में। मान लो विधवा स्त्री की तरह, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, यानी वो स्वतंत्र रूप से यहाँ आत्मनेपदी के एक वचन में ही रहेगी। वो किसी की सुनने वाली नहीं है, न पिता की न पति की। यानी कहने का मतलब न उसे कर्ता से कोई लेना देना, न उसे कर्म से कोई लेना देना। ये हमेशा आत्मनेपदी के एक वचन में ही रहेगी। जैसे लिखते, गम्मते, चलते, भूयते, श्रूयते, हंसते, लिखते, पठते, इस प्रकार से क्रिया चलेगी।
अब अपन उदाहरण देखते हैं, अपन। जैसे यहाँ पर कर्तृवाच्य के उदाहरण है, एक कर्तृवाच्य के उदाहरण है, एक कर्मवाच्य के उदाहरण है और एक भाववाच्य के तीसरे वाले स्टेप के उदाहरण है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामः क्या है, प्रथम पुरुष का करता है, एक वचन का करता है, तो क्रिया भी राम का अनुसरण करेगी, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन अन्य पुरुष का प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की रहेगी। प्रथम पुरुष की क्रिया कैसी, पठति पठता पठंती, यानी प्रथम पुरुष का है तो पठती ही रहेगी। पुस्तकम में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से, कर्मणि द्वितीय से, कर्म में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, यानी रामा पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार राम पुस्तक को पढ़ता है तो को भी रहता है, कारक चिन्ह और शून्य भी रहता है। राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठति। तो राम के अनुसार यहाँ क्रिया है, पुस्तक के अनुसार नहीं। पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है, कर्मणि द्वितीय से, कर्म में द्वितीय रहती है, और रामा पुस्तकम पठति, यानी राम में प्रथमा जहां भी हो तो सिर्फ और सिर्फ कर्तृवाच्य ही होगा। रामा पुस्तकम पठति। अब अहम रामायणम पठामि, अहम रामायणम पठामि, यहाँ अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है तो पठामि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी इसी के अनुसार चलेगी। जिस प्रकार अविवाहिता लड़की अपने पिता के अनुसार चलती है, जैसा पिता चलेगा, जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति की क्रिया भी रहेगी, उसी का अनुसरण करेगी, पिताजी के अनुसार चलेगी। तो अहम रामायणम पठामि, रामायणम में द्वितीय है तो अहम पठामि, उसी का अनुसरण। सह आपणम गच्छति, सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है। सह क्या है कि प्रथम पुरुष का एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी। मान लो यहाँ पर होता तौ आपणम गच्छता, तो यहाँ गच्छता हो जाता, द्विवचन का होता तो यहाँ गच्छता हो जाता। तौ भोपालम गच्छता, तौ यानी वे दोनों, तौ माने द्विवचन का है, तौ तो भोपालम गच्छति, गच्छता द्विवचन की क्रिया रहेगी, वे दोनों भोपाल जाते हैं। ते पत्रम लिखंती, ते माने वे सभी बहुवचन का करता है, यानी बहुवचन का करता है। ते तत्शब्द का सातौ ते तो बहुवचन का, ते पत्रम में द्वितीय है यहाँ पर, तो ते के अनुसार बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लिखति लिखता लिखंती। सातौ ते बहुवचन का है तो लिखति लिखता लिखंती उसी के अनुसार होगी। अब कर्तृवाच्य, इस प्रकार से कर्तृवाच्य में के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, वो सिर्फ कर्तृवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य को देखते हैं, कर्मवाच्य में देखते हैं तो कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य का कर्ता किस विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में होगा। तो कीता कर्मवाच्य का कर्ता होता है तृतीय में या भाववाच्य का, तो पहचान कैसे करेंगे। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, यानी कर्म नहीं होता है, तो जिसमें कर्म होगा तो कर्ता में तृतीय और कर्म मौजूद होगा तो सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य ही होगा। तो जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते, यानी आत्मनेपदी एक वचन में क्रिया का प्रयोग हो, आत्मनेपदी में प्रयोग होगी रामेण पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पुस्तकम में प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, दो बार एक जैसा चलता है, तो यहाँ पुस्तकम में क्या है, प्रथमा, यहाँ पर प्रथमा है और यहाँ पर कौन थी, द्वितीय विभक्ति थी। इसमें यहाँ कर्मणि द्वितीय से द्वितीय थी और यहाँ कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति रहती है, कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगती है, यानी कर्म प्रथमा में है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति आत्मनेपदी के एक वचनम की होगी। आत्मनेपदी में धातुओं का प्रयोग होता है हम इसमें कर्मवाच्य में, यानी प्रथम पुरुष। यहाँ पे देखिए मया रामायणम पठते, मुझसे रामायण पढ़ी जाती है। मया, अहम, माम, मया, तृतीय एक वचन का करता, समझ जाइए
और रामायणम कर्म है तो कर्म की मौजूदगी है तो सिर्फ कर्मवाच्य है। मया रामायणम पठ्यते, रामायणम में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है तो रामायण, मया रामायणम पठ्यते, या तो मुझसे रामायण पढ़ी जाती है। तो रामायण के अनुसार यहाँ पर पठ्यते, रामायणम में प्रथमा है, इसके अनुसार नहीं, इसका अनुसार यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता से कोई लेना देना नहीं। यहाँ विवाह हो गया, इसको कर्म के अनुसार चलना है यहाँ क्रिया को, और आत्मनेपदी में चलना है। आत्मनेपदी मतलब एक अलग ढंग से चलना है, यहाँ अलग ढंग से चलती थी, यहाँ पति के अनुसार चलना है तो आत्मनेपदी में, लेकिन उसी पुरुष और वचन की होगी जिसका कर्म होगा, कर्म की औकात के अनुसार चलेगी। जैसे तेन फलम खाद्यते, तेन फलम खाद्यते, तो तेन में क्या है, तृतीय एक वचन है, फलम में प्रथमा है, खाद्यते, खाद्यते उससे फल खाए जाते हैं, या खाद्यते में आत्मनेपदी का एक वचन है, या तेन की जगह चाहे ताभ्याम कर दें, तेन ताभ्याम, तई चाहे कुछ भी कर दें, तेन चाहे ताभ्याम, इस इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि इसके कर्ता से कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ कर्म के अनुसार चलना है इसको। त्वया विद्यालय गम्यते, तुमसे विद्यालय जाया जाता है। त्वया यानी युष्मद शब्द का तृतीया का एक वचन प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, तृतीया विभक्ति है, और विद्यालय में यहाँ प्रथमा है तो गम्यते यानी कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है, विवाह होने के बाद पति के अनुसार चल रही है। रामई विद्यालया गम्यते, रामई यानी बहुवचन का रामायण, रामाभ्यम, रामई तृतीया का बहुवचन है तो रामई यानी सभी राम, विद्यालया माने विद्यालय को, गम्यते गम्यते गम्यन्ते यानी विद्यालया में बहुवचन है, विद्यालया बहुवचन है तो इसको भी बहुवचन में रखते हैं अपन, यानी ये बहुवचन में है तो इसको भी बहुवचन में रखेंगे, यानी विद्यालया सभी विद्यालय, यानी बहुवचन में है विद्यालय शब्द तो ये भी बहुवचन में रहेगी। या फिर रामायण भी कर सकते हैं अपन, यहाँ रामायण विद्यालया गम्यन्ते यानी विद्यालया में बहुवचन अपन ने कर दिया तो इसमें भी बहुवचन में, यानी कर्म के अनुसार ये भी परिवर्तित हो जाएगी। अब भाववाच्य में देखते हैं अपन, भाववाच्य में कर्म का अभाव हो, जहां कर्म का अभाव हो तो सिर्फ और सिर्फ भाववाच्य होगा। बड़ा ही सरल है, बड़ा ही पहचानने का बड़ा ही तरीका है। रामायण लिखते, राम से लिखा जाता है, कर्ता तृतीया में होगा, ये हमेशा आत्मनेपदी में यानी विधवा औरत की तरह अपने अनुसार चलेगी, वो किसी के सुनने वाली नहीं है। आत्मनेपदी एक वचन में हमेशा चलेगी। रामायण चाहे रामाभ्याम तो लिखते, रामाभ्याम लिखते या रामई लिखते, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का कर्ता हो, और चाहे बहुवचन का हो, यहाँ लिखते ही रहेगा। जैसे रामाभ्याम लिखते या रामई लिखते, मोहनेन गम्यते, या फिर कुछ भी उदाहरण दे दें। राधया गीयते, जैसे राधया गीयते राधा से गाया जाता है। बालिकाया हस्यते, बालिका से हंसा जाता है। यहाँ कर्म का अभाव है, यानी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म ना हो। अब कर्म की पहचान कैसे करेंगे, कर्म की पहचान कि इसमें कर्म का अभाव है। जैसे मान लो अपन हिंदी में पढ़ते थे कि जैसे चिड़िया उड़ती है तो क्या और क्यों लगा के प्रश्न कर देते थे, चिड़िया क्या उड़ती है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या उड़ती है तो कोई उत्तर नहीं, कहाँ उड़ती है, कैसे उड़ती है, इनका कोई उत्तर नहीं, बस इतना है कि चिड़िया उड़ती है। क्या उड़ती है कोई पता नहीं। बालक हंसता है तो अपन क्या लगा के प्रश्न करते थे कि क्या हंसता है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बालक हंसता है तो क्या हंसता है। बालक सोता है तो क्या सोता है, क्या क्यों कब कहाँ कैसे से प्रश्न अपन कर देते हैं। जिस वाक्य में उसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक है। जैसे रामायण लिखते, राम से लिखा जाता है, राम से लिखा जाता है, और तो राम से क्या लिखा जाता है, कोई उत्तर इसका नहीं मिल रहा। रामाभ्याम यानी दोनों रामों से लिखा जाता है, तो दोनों रामों से क्या लिखा जाता है, इसका कोई उत्तर नहीं, यानी अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में होता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही सटीक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है।
फिर भी मित्र यदि वाच्य परिवर्तन में यदि कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर एकमात्र ध्यान देना है कि ये तो या तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए आता है या फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए आता है, और इनका परिवर्तन भाववाच्य में करने को परीक्षण में कभी आता नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, इन दोनों में कर्म मौजूद रहता है, इस अकर्मक रहती है, और इसमें प्रथमा विभक्ति में कर्ता प्रयोग होता है, इसमें तृतीया में, और इसमें भी तृतीया विभक्ति में कर्ता का प्रयोग होता है। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।